हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 12th की अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स का एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। वो नया टॉपिक कौन सा है? पास्ट एडजस्टमेंट। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है, बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के एंड चलते हैं सीधा अपनी आईपैड की स्क्रीन पर। देखो, पास्ट एडजस्टमेंट्स क्या होता है ये समझते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट इस कि आपने गलती से मिस्टेक कर दी अकाउंट बनाने में। गलती से मिस्टेक कर दी मतलब कैसी मिस्टेक? जैसे आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% देना था, आपने 12% दे दिया। आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 9% लेना था, आपने 10% ले लिया। आपने सैलरी देनी थी पार्टनर को, आपने सैलरी दी नहीं, आप भूल गए। आपने कमीशन देना था पार्टनर को, आपने कमीशन दिया ही नहीं, आप फिर से भूल गए। ये सारी क्या है? गलतियां हैं जो अकाउंट बनाते समय कभी कभी हो जाती हैं। अब साल के एंड में पता चलता है, हाय राम ये तो गलती हो गई, अब इसको कैसे सुधारे? तो आप क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को क्या पूरा काट के, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को पूरा काट के फिर से बनाओगे? नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे। तो कैसे सुधारेंगे गलतियों को? वैसे तो रहने नहीं देंगे, गलतियों को सुधारना पड़ेगा। कैसे सुधारेंगे? क्या सॉल्यूशन लेके आएंगे? हम एक टेबल बनाएंगे, एडजस्टमेंट टेबल। उसमें क्या करेंगे? सारे ही एडजस्टमेंट लिखेंगे और उनको सही कर देंगे और एक जर्नल एंट्री पास करेंगे और हमारी सारी गलतियां सुधर जाएंगी। क्या समझ में आया? अब धीरे धीरे सब समझ में आएगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि गलतियां कैसी कैसी हो सकती है। सबसे पहले तो एरर हो सकता है और दूसरा ओमिशन हो सकता है। एरर मतलब जैसे आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% देना था, ये सही था, आपने 12% दे दिया, गलत कर दिया। ठीक है, 9% देना था, सही क्या था? 9% देना, बट आपने क्या करा? 12% दे दिया, एरर कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया बट उसका रेट गलत दे दिया। ओमिशन क्या होता है कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% देना था, डीड में लिखा है कि 9% देना है, बट आपने दिया ही नहीं, आप देना ही भूल गए, आपने ओमिट कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देना। तो ये कौन सी गलती है? ओमिशन की गलती है। अब इनको सुधारेंगे कैसे ये समझते हैं। देखो, एरर वाले को कैसे सुधारेंगे? जो ये 12% आपने गलत दिया है पार्टनर को, वो पार्टनर से पहले वापस ले लेंगे। क्या करेंगे? वापस लेंगे। और ये जो सही है 9%, इसको हम पार्टनर को दे देंगे। 12% को वापस लेंगे और 9% को दे देंगे। और ओमिशन को कैसे सही करेंगे? आपने दिया ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सही कैसे करोगे? दे दोगे, बात खत्म हो गई, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्या समझ में आया? अब मैंने आपको बोला था एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। वो एडजस्टमेंट टेबल क्या होता है वो समझते हैं और उसको कैसे बनाएंगे वो भी समझते हैं। देखो, मैं आपको पहले ही बहुत ज्यादा क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो टॉपिक है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से सीधा उठा के कोई एडजस्टमेंट नहीं देते हैं बड़े क्वेश्चन में, सीधा उठा के प्योर प्योर इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है कि आपको सुनने में या फिर समझने में बहुत दिक्कत होगी। एक बार में आप समझ गए तो आप समझ जाओगे और फिर कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और इससे क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे लॉन्ग आंसर में आए चाहे एमसीक्यू में आए, आएगा तो पक्का। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ध्यान से करना। एक जर्नल एंट्री होती है, उसमें थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करने होते हैं और कॉन्सेप्ट हो जाएगा खत्म। ठीक है, कैसे टेबल एडजस्टमेंट बनाते हैं वो देखते हैं। देखो, ये है हमारी टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। इस टेबल में हम सारे एडजस्टमेंट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स की साइड में जो भी गलतियां हुई हैं उनको लिख देंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत दिया है तो वो लिख देंगे, ड्रॉइंग्स दिया ही नहीं है वो लिख देंगे, सैलरी दी नहीं है वो लिख देंगे, कमीशन दिया ही नहीं है वो लिख देंगे बस। फिर लिखेंगे हम पार्टनर का नाम। जैसे मैंने सपोज एग्जाम्पल के फॉर्म में ABC लिखा है, जो भी पार्टनर का नाम होगा आप यहां पर पार्टनर का नाम लिख दोगे
और इस साइड पर इन कॉलम्स में आप पार्टनर से रिलेटेड, पार्टनर के अकाउंट से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट होंगे वो लिखोगे, और लास्ट में आप फर्म का नाम लिखोगे और फर्म से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट होंगे वो लिखोगे। कुछ समझ में नहीं आया अभी क्वेश्चन करेंगे, सब समझ में आएगा, थोड़ा सा धैर्य रखो। और दूसरी बात, ये जो फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट ना आपको एनसीईआरटी में दिखेगा ना आपको आपकी डीके गोयल में दिखने वाला है, ठीक है। ये कंसेप्ट और ये वाला फॉर्मेट बहुत ही इजी फॉर्मेट है, आई वुड सजेस्ट आप इसी फॉर्मेट से क्वेश्चन करना। जो गाइड बुक या एनसीईआरटी में फॉर्मेट दे रखा है वो थोड़ा सा है कंफ्यूजिंग, ठीक है, उससे बच्चा कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। ये वाले फॉर्मेट से आंसर सही निकलने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है और बच्चा कंफ्यूज भी नहीं हो जाता है, और बहुत ही ईजी सा कंसेप्ट है और फॉर्मेट है, ठीक है। अब क्वेश्चन करने से पहले एक लास्ट चीज समझ लेते हैं। क्या वो लास्ट चीज है? वो आपको ऑलरेडी पता है बट आपको एक बार याद दिलाने की जरूरत है। देखो, एक होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, हाँ या नहीं? ये किसके लिए बनता है? फर्म के लिए बनता है, ठीक है। इसमें फर्म से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। और दूसरा होता है हमारा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। ये किसके लिए बनता है? हमारे पार्टनर के लिए बनता है। इसमें भी डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में भी डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है, हाँ या नहीं? इतना तो आपको पता होगा, इतनी सारी वीडियोस आपने देख ली हैं ये वाले चैप्टर की। अब देखो, बहुत ही ध्यान से सुनना, जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी अकाउंट पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड आएगा, डेबिट साइड, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगा, हाँ या नहीं? मतलब जो भी फर्म का खर्चा होगा वो पार्टनर की इनकम हो जाएगी। जैसे सैलरी, सैलरी फर्म की खर्चा होता है, हाँ या ना? तो फर्म के डेबिट साइड आता है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड आता है, बट पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है, हाँ या ना? क्या तुम्हें याद है? तो ये उल्टा हो गया। जो चीज पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड आ रही है वो चीज कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगी, उल्टा हो जाएगा इफेक्ट। एंड जो चीज पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड आ रही है वो हमारे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होता है? फर्म की इनकम होती है, हाँ या ना? तो हम क्रेडिट कर देते हैं। बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर का खर्चा होता है तो हम डेबिट कर देते हैं। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो भी ट्रांजैक्शन हमारे पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड आएगा वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा, एंड जो भी ट्रांजैक्शन हमारे पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड आएगा वो हमारे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। देखो, ये मैंने आपको प्रूफ भी दे रखा है कि हाँ ऐसा सच में होता है। देखो कैसे होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कहाँ आ रहा है? क्रेडिट साइड पीएनएल अप्रोप्रिएशन के। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ आ रहा है? डेबिट साइड। उल्टा हो गया, हाँ या ना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड आ रहा है, हाँ या ना? ये देखो, ये सारी चीजें पार्टनर कैपिटल अकाउंट में किस साइड आ रही हैं? क्रेडिट साइड आ रही हैं। बस ये चीज याद रखनी है, और एक ये जो टेबल है इसको याद रखना है। सारे ही क्वेश्चंस ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। एक बार रिवाइज करें, क्या हमने बोला था? जो भी ट्रांजैक्शन हमारे पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड आएगा हमारे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, वही ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड आता है। जो भी ट्रांजैक्शन हमारे पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड आएगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आता है। उल्टा हो जाता है क्योंकि फर्म के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे पार्टनर की इनकम होती है, और पार्टनर के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारी फर्म की इनकम होती है। बस ये याद रखना है और ये टेबल को याद रखना है। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन करने में, और आपको फट से हर चीज समझने आने वाली है। देखो क्वेश्चन क्या है, मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बना दिया क्योंकि फिर बहुत टाइम टेकिंग होता है, आपका भी टाइम में वेस्ट नहीं करना चाहती। देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना। ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे हैव ओमिटेड, मतलब उन्हें ओमिट मतलब दिया ही नहीं, भूल गए वो देना, गलत नहीं करा है, भूल ही गए, कुछ भी नहीं दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। जो हमारा
फर्म है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल चुका है फॉर 3 years, 3 साल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं है और अब याद आ रहा है। अब उनकी फिक्स्ड कैपिटल्स देखो, फिक्स्ड कैपिटल लिखा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ फिक्स्ड कैपिटल्स है तो कौन सा अकाउंट बनता है? फिक्स्ड कैपिटल में हमेशा करंट अकाउंट आएगा। क्या तुम्हें याद है? मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पर अगर फिक्स्ड कैपिटल्स नहीं लिखा होता, डायरेक्ट कैपिटल्स लिखा होता, तो हम कौन सा अकाउंट बनाते? कैपिटल अकाउंट लाते। बट यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल्स लिखा हुआ है तो हम करेंट अकाउंट बनाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी मार्क्स कटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि गलती हो जाती है, हम अच्छे से नहीं पढ़ते। ऑन विच इंटरेस्ट वॉज टू बी कैलकुलेट थ्रू आउट वर, देखो क्या क्वेश्चन है, एक बार फिर से अच्छे से पढ़ते। एक तो इरेजर का साइज थोड़ा बड़ा करते। देखो 3 पार्टनर्स हैं, फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल चुका है, 3 साल से भूल चुका है, अब उसे याद आ रहा है, अब हमें देना है और इस गलती को सुधारना है। कैपिटल देखो ये दे रखी है, सबसे पहला काम क्या है, हमें देना क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ या ना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कौन कौन पार्टनर है? ए, बी और सी। ए की कितनी कैपिटल है? 2 लाख। बी की कितनी कैपिटल है? 1,60,000। सी की कितनी कैपिटल है? 1,40,000। कितना परसेंट इंटरेस्ट है भाई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम है, 10% पर एनम, लिख दो 10% पर एनम। देखो ये अगर हम 10% से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा ना, हम तो 3 साल का देना भूले हैं, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। आंसर क्या आएगा? आप निकालोगे आंसर कितना आ रहा है? 60,000, 48,000 और हमारा 42,000 आंसर निकल के आएगा। ये क्या है? हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। कितने साल की? 3 साल की, जो हम देना भूल चुके हैं, ठीक है। ये अमाउंट को हम हाईलाइट कर देते हैं कि ये हम देना भूल चुके हैं भाई, इनको देना है। अब ध्यान से देखना है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में हम सबसे पहले क्या लिखते थे? मैंने आपको बताया था पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे? जो हमने गलती करी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड, ये हमने गलती करी है। अब कैसे सुधारेंगे? देखो एक बार टोटल करो इसका, 60,000, 48,000 और 42,000 कितना आता है टोटल? 448, 80,000, 90,000 प्लस 60,000 कितना आ रहा है? 1,50,000 आ रहा है। तो हमारे फर्म का खर्चा कितना है? फर्म को कितना कैपिटल देना है? टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 1,50,000। फर्म का खर्चा है, किस साइड आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का खर्चा होता है, किस साइड आएगा? फर्म के डेबिट साइड आएगा, लिख दो डेबिट साइड। 1,50,000, 1,50,000। क्यों डेबिट साइड लिखा? क्योंकि फर्म का खर्चा था और फर्म ने नहीं दिया था, अब देना है तो डेबिट साइड लिख दिया। पार्टनर की क्या है? इनकम है, तो इनकम है तो किस साइड आएगी? क्रेडिट साइड आएगी। तो पार्टनर्स में क्रेडिट साइड लिख दो, 60,000। बी का कितना है? 48,000, 48 ही था ना, और फिर 42,000। क्या समझ में आया? पार्टनर का खर्चा था तो हमने डेबिट साइड लिख दिया, ठीक है, और फर्म का खर्चा था तो हमने डेबिट साइड लिख दिया, और पार्टनर की इनकम थी तो हमने क्रेडिट साइड लिख दिया। अब क्या करेंगे? बहुत ही ध्यान से देखना। फर्म को पकड़ लो, सबसे पहले हम किसको पकड़ेंगे? फर्म को। फर्म को देखो, देखो यहां पर आ रहा है 1,50,000,
हम करेंगे टोटल इधर। यहां करेंगे टोटल 1,50,000। क्रेडिट साइड भी 1,50,000 ही आना चाहिए, तो यहां पर हम 1,50,000 लिख देंगे। बट क्रेडिट साइड तो कुछ है ही नहीं, तो यहां पर लिख दो 1,50,000। हाँ या नहीं? क्योंकि हमने डेबिट क्रेडिट दोनों इक्वल करना है फॉर्म का। ठीक है, तो यहां पर 1,50,000 आ रहा था, हमने टोटल करा और लिख दिया। बट क्रेडिट साइड तो कुछ भी नहीं आ रहा था, तो हमने 1,50,000 लिख दिया। अब फॉर्म के क्रेडिट साइड आ रहा है 1,50,000, तो पार्टनर के किस साइड आना चाहिए? क्या डेबिट साइड लिखेंगे? इधर लिखेंगे क्या डेबिट साइड? हाँ या नहीं? अब क्या लिखेंगे, कितना अमाउंट लिखेंगे? ये 1,50,000 को हम बांटेंगे पार्टनर्स के बीच में। किस रेशियो में? देखो रेशियो कुछ भी दिया है नहीं, कुछ दिया है क्या यहाँ पर रेशियो? नहीं, तो हम इक्वली बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में। 1,50,000 को अगर हम इक्वली बांटे तो कितना आएगा? 3 में डिवाइड करो, 50,000 50,000 50,000 आएगा। लिख दो। ये क्या है? प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। ये क्या है? प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। कितना आएगा? 1,50,000 को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा। फॉर्म के क्रेडिट साइड लिखा है, तो पार्टनर्स के किस साइड लिखा होगा? डेबिट साइड लिख दो। 50,000 50,000। देखो ये ए का अकाउंट है, तो ए के डेबिट में लिख दिया। बी का अकाउंट है, बी के डेबिट में लिख दिया। आप सी के डेबिट में लिखेंगे 50,000। हाँ या नहीं? क्या समझ में आया क्या करा है हमने? अब क्या करना है, बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही इजी है। यहां पर हम टोटल कर देंगे, दोनों साइड का टोटल कर दो। सारे पार्टनर्स में दोनों साइड का डेबिट और क्रेडिट का टोटल करो। इस साइड आ रहा है 50,000, इस साइड आ रहा है 60,000, इस साइड आ रहा है 50,000, इस साइड आ रहा है 48,000, इस साइड आ रहा है 50,000 और इस साइड आ रहा है 42,000। अब हम देखेंगे हर इंडिविजुअल पार्टनर का अकाउंट देखेंगे, कौन सी साइड बड़ी आ रही है, कौन सी साइड बड़ी है। देखो समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आंसर्स फटाफट निकलेंगे। पहला क्वेश्चन है इसलिए टाइम लग रहा है, अभी सेकंड क्वेश्चन में देखना हम फटाफट करेंगे। देखो आप सबसे पहले देखो ए वाले पार्टनर का कौन सा साइड बड़ा आ रहा है, ये देख लो भाई। 50 और 60 में, 50,000 और 60,000 में कौन सा साइड बड़ा है? 60,000 बड़ा है। हाँ या ना? कितने से बड़ा है? 50 और 60 में 60 बड़ा है। कितने से बड़ा है? 10,000 से बड़ा है। 10,000 किस साइड में? क्रेडिट साइड में बड़ा है। रुक जाओ, दूसरे पेन से लिखते हैं, आपको इजी होगा समझना। 10,000 रुपए क्रेडिट साइड में बड़ा है। बी का देखो भाई, बी का कौन सा साइड बड़ा है? 50,000 48,000। कौन सा बड़ा है? 50,000 बड़ा है। कितने से बड़ा है? 2,000 से बड़ा है। कौन सा साइड है? डेबिट साइड। हाँ या नहीं? सी में देखो कौन सा साइड बड़ा है? 50,000 या 42,000? 50,000 बड़ा है। कितने से बड़ा है? 8,000 से बड़ा है। हाँ या नहीं? देखो 50,000 और 42,000 में कौन सी साइड बड़ी आ रही है? 50,000 की साइड बड़ी आ रही है। कितने से बड़ी है? 42,000 जो हमारा 50,000 है, वो 42,000 में कितना बड़ा रखा है? 8,000 बढ़ रखा है, तो हमने 8,000 लिख दिया। किस साइड? देखो डेबिट साइड है। बस हमारा यहीं तक काम था। हमने अब जर्नल एंट्री पास कर देनी है। जर्नल एंट्री के लिए जगह बनाई नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको हटाते हैं और जगह बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे? जर्नल एंट्री पास करेंगे। बहुत ही सिंपल है, पहले क्वेश्चन में टाइम लगा, अब नहीं लगने वाला है। देखो जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? ए अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से। ए का अकाउंट करेंट या कैपिटल, क्या लिखूं? फिक्स्ड कैपिटल था, देखो फिक्स्ड कैपिटल है तो करेंट अकाउंट लिखो। ए का करेंट अकाउंट तो क्रेडिट हो गया। कितने से क्रेडिट हुआ भाई? 10,000 से क्रेडिट हो गया।
डेबिट क्या होगा, देखो डेबिट में क्या लिखा हुआ है, 2000 डेबिट हो जाएगा बी, लिख दो बी का करंट अकाउंट 2000 से डेबिट हो जाएगा, हाँ या नहीं। सी क्या हो रहा है, सी अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा 8000 से, सी का करंट अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा 8000 से, और ये हमारी जर्नल एंट्री निकल के आ जाएगी और यही हमारा आंसर है। यहां पर हम लिख देंगे बीइंग एडजस्टमेंट करेक्टेड, बस, और हमारा आंसर खत्म। क्या इजी लगा, क्या करा, देखो अच्छे से एक बार समझ लेते हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन हम फटाफट करेंगे, इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम देके समझ लो। हमने देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था पार्टनर को, हमें देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया पहले तो 3 साल का, हाँ या नहीं, कितना निकल के आया था, 60,000, 48,000, 42,000 निकल के आया था, इंडिविजुअल पार्टनर का हमने निकाल दिया, ठीक है। उसका टोटल क्या आया था, 1,50,000 का, मतलब फर्म का टोटल खर्चा कितना आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने में, 1,50,000, हाँ या नहीं। फर्म का खर्चा है, किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड, बट पार्टनर्स की इनकम है तो हमने क्रेडिट साइड पर लिख दिया, देखो ये क्रेडिट साइड पर लिखा है, हाँ या नहीं, ठीक है। अब हमने क्या करा, फर्म में जो डेबिट है उसको क्रेडिट के इक्वल करा, सबसे पहले तो टोटल करा, इस साइड तो 1,50,000 आ रहा था डेबिट साइड, क्रेडिट साइड 0 था तो उसको भी 1,50,000 बनाया, यहां पर देखो 1,50,000 बना दिया। अब ये 1,50,000 फर्म के क्रेडिट साइड पर आ रहा है, फर्म के क्रेडिट साइड पर आ रहा है, तो पार्टनर्स के किस साइड पर आएगा, डेबिट साइड पर आएगा, हाँ या नहीं। किस रेशियो में आया, देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया ही नहीं है, मतलब हम इक्वली बांटेंगे, 1,50,000 को हमने इक्वली बांटा, 50,000, 50,000, 50,000 और डेबिट में लिखा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। फिर हमने क्या करा, दोनों ही डेबिट और क्रेडिट का सम निकाला, देखो सम निकाल रखा है, 50,000 आ रहा है याली साइड का, 60,000, देन 50,000, 48,000, 50,000, 42,000, दोनों साइड का सम निकाला। फिर हमने देखी कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट साइड बड़ी है या क्रेडिट साइड बड़ी है, देखो यहां पर कौन सी साइड बड़ी आ रही है, हमारी क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, कितने से बड़ी है, 10,000 से बड़ी है, 60,000 माइनस 50,000 कितना होता है, 10,000, मतलब हमारी क्रेडिट साइड 10,000 से बड़ी है, लिख दिया हमने 10,000 से बड़ी है क्रेडिट साइड, ये भी लिखा क्रेडिट, हाँ या ना। बी में देखो कौन सी साइड बड़ी है, बी में तो डेबिट साइड बड़ी है, कितने से बड़ी है, 2,000, 50,000 माइनस 48,000 कितना होता है, 2,000, डेबिट बड़ी है, हाँ या ना। सी में देखो कौन सी साइड बड़ी है, 50,000 बड़ा है या 42,000, 50,000 बड़ा है, कितने से बड़ा है, 8,000, 50,000 माइनस 42,000 करा, 8,000 निकल के आया, डेबिट साइड बड़ी है, आया ना। अब ये जो क्रेडिट साइड है इसको एक एक क्रेडिट साइड लिख दो और बाकी को डेबिट साइड लिख दो, बस अमाउंट को, और पार्टनर का नाम लिख दो, बस इतना इजी। ये जो डेबिट का अमाउंट है इसको डेबिट साइड लिख दिया, ये जो क्रेडिट का अमाउंट है इसको क्रेडिट साइड लिख दिया और पार्टनर का नाम लिख दिया आगे से, बस इतना ही इजी है और जर्नल एंट्री पास हो गई। अब एक और क्वेश्चन करें और अच्छे से समझ में आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन है, करते रहेंगे समझ में आता रहेगा। यहाँ पर भी मैंने टेबल बना रखी है जल्दी करने के लिए, देखो ये सीबीएसई में पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से पढ़ना। राम मोहन सोहन व पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1:1. Ram withdrew 3,000 every month and Mohan withdrew 4,000 every month. ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वर 6,000 पर एनम, 6,000 पर एनम के इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर दी, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से ले लिया। देख लो नेक्स्ट लाइन क्या लिखा है, वेयर एज द पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से रिलेटेड तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेते ही नहीं है, बट इस क्वेश्चन में क्या करा, फर्म ने ले ली है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब क्या करेंगे, अब हम सही करेंगे उसको, हाँ या ना। सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालते हैं, कितना आएगा भाई,
एक सेकंड रुकना बस। कितना आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट निकालते हैं। यहां पर निकालेंगे, यहां पर निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। चार्ज नहीं करना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लेना था, बट हमारे फर्म ने चार्ज कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, अपनी गलती को सुधारेंगे। सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट निकालेंगे, तभी तो उसको सही करेंगे। निकालो, किसने विड्रॉ करा है, एक तो राम ने करा है और दूसरा मोहन ने करा है। राम का निकालेंगे और मोहन का कितना कितना करा है। राम विड्रो 3000 एवरी मंथ। 3000 की ड्राइंग है, एवरी मंथ मतलब 12 महीने निकाला होगा, हाँ या नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 6%। 6%। अब देखो कब निकाला कुछ नहीं बताया है, बिगनिंग में, एंड में, मिड में कुछ नहीं बताया, तो हम क्या लेते हैं, 6/12 करते हैं, हाँ या नहीं। मतलब हम ये कंसिडर करते हैं कि 6 मंथ्स की ड्राइंग है, जब कुछ भी हमें नहीं बताया होता। इसका अमाउंट निकालेंगे। मोहन का देखते हैं। मोहन ने 4000 रुपये विड्रॉ करा है। 4000 रुपये विड्रॉ करा है, हर महीने करा है, मतलब 12 महीने करा होगा। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 6%। यहां पर भी कुछ नहीं बताया तो 6/12 कर देंगे। अमाउंट निकालेंगे। इसका अमाउंट आ रहा है 1080 और इसका अमाउंट आ रहा है 1440। ठीक है। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये हमने लेनी नहीं थी, फर्म ने लेनी नहीं थी पार्टनर से, बट उनने ले ली है। अब हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखो फर्म ने ले ली है, मतलब फर्म में क्रेडिट हो गई है, बट हमें नहीं लेनी थी, तो अब क्या करेंगे, उसको डेबिट कर देंगे। क्रेडिट कर लिया था, हमने ले ली थी, बट पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लेना था। क्रेडिट कर दिया है, सही करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, हाँ या नहीं। तो डेबिट कर दो। कितना अमाउंट आएगा टोटल, 2520 का अमाउंट आ रहा है टोटल। क्या करेंगे, क्रेडिट कर दिया था, अब हम डेबिट कर देंगे 2520। ठीक है। सोहन का तो कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी गलत नहीं हुआ है, ये राम और मोहन का गलत हो गया है। अब देखो अब फर्म के किस साइड आ रहा है, डेबिट साइड आ रहा है, तो पार्टनर के किस साइड आ जाएगा, क्रेडिट साइड आ जाएगा, आया नहीं। जो भी ट्रांजैक्शन फर्म के डेबिट साइड है, पार्टनर के क्रेडिट साइड आ जाएंगे, तो क्रेडिट साइड में लिख दो अमाउंट। कितना अमाउंट है, राम का 1080 है और हमारे मोहन का कितना है, 1440। अब क्या करना था, फर्म का टोटल निकालना है। 2520, यहां पर भी 2520 आना चाहिए, तो यहां पर लिख दो। क्रेडिट साइड में कुछ नहीं लिखा है, तो हम 2520 लिख देते हैं। अब ये जो 2520 का अमाउंट निकल के आया है, पार्टनर्स के बीच में कैसे बटेगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, मतलब 2:1:1 में बट जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। इजी, हाँ या ना। अब बांट दो 2520 को पार्टनर्स के बीच में, राम, मोहन और सोहन। रुको यहां पर एंट्री लिखेंगे, यहां पर बांटते हैं। राम, मोहन और सोहन। कितना अमाउंट बांटना है, 2520 का अमाउंट बांटना है। किस रेशियो में, 2:1:1 का रेशियो है। बांटो। 2/234 मल्टीप्लाई बाय 2520, 1/4 2520, 1/4
2520 करो, कितना आएगा 6/24 क्या 630 आ रहा है? जी हाँ 630 आ रहा है। 4 कर दो डिवाइडेड बाय 4, 630 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1260 आ रहा है। यहां पर करो 630 और 630, हाँ या नहीं? लिख दो ये पार्टनर्स के। अब देखो यहां पर क्या आ रहा है, क्रेडिट में अमाउंट आ रहा है। हम क्या कर देंगे, अगर फर्म के क्रेडिट में आ रहा है तो पार्टनर के डेबिट में आएगा। हमने निकाल दिया कितना कितना अमाउंट, तो डेबिट में लिख दो वो अमाउंट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, बस इतना ही करना था। कितना आ रहा है, राम का है 1260, डेबिट में लिखो 1260। मोहन और सोहन का कितना है 630 630 630 और 630। अब निकालो दोनों का टोटल, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल निकालते रहो तीनों पार्टनर का। यहां पर आ रहा है 1260, यहां पर आ रहा है 1080, यहां पर आ रहा है 630, यहां पर आ रहा है 1440, यहां पर आ रहा है 630 और यहां पर आ रहा है 0। हाँ है ना? डेबिट और क्रेडिट का दोनों का टोटल निकाल दिया। अब कौन सी साइड बड़ी आ रही है राम की, डेबिट या क्रेडिट? देखो डेबिट बड़ी है, कितने से बड़ी है डेबिट? 180 रुपीज से बड़ी है, हाँ या नहीं? कौन सी साइड बड़ी है? वन 180 से डेबिट साइड बड़ी है। इनका देखो भाई, मोहन जी की कौन सी साइड बड़ी लग रही है आपको? क्रेडिट साइड बड़ी लग रही है, 1440 अमाउंट बड़ा है। कितने से बड़ा है? 810 से बड़ा है, हाँ या नहीं? 810 से बड़ा है। कौन सा साइड? क्रेडिट साइड। सोहन की कौन सी साइड बड़ी है? 630 बड़ा है या 0 बड़ा है? 630 बड़ा है। कितने से बड़ा है? 630 से। कौन सा साइड है? डेबिट साइड है। बस जर्नल एंट्री पास कर दो, इजी पीजी। क्या होगी भाई जर्नल एंट्री? डेबिट क्या हो रहा है, राम और सोहन डेबिट हो रहे हैं, हाँ या नहीं? कर दो उनको डेबिट। राम, इनका फिक्स्ड अकाउंट तो नहीं था, नहीं इनका फिक्स्ड अकाउंट, देखो कहीं पे भी फिक्स्ड कैपिटल नहीं लिखा है, तो यहां पर हम राम्स की कैपिटल अकाउंट को कर देंगे डेबिट। डेबिट कितने अमाउंट से राम, कितने अमाउंट से डेबिट हो रहा है? 180 से, लिख दो 180। मोहन, हमारे मोहन जी क्रेडिट, चलो अभी क्रेडिट को छोड़ो, पहले सोहन को देखो, सोहन भी डेबिट हो रहे हैं। सोहन के भी कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो। कितने से भाई? 630 से हो रहे हैं डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा आंसर? हमें तो पता है आंसर, 810 से क्रेडिट हो रहे हैं, लिख दो यहां पर 810, और यहां पर हमने हमारी एंट्री पास कर ली और हमारा क्वेश्चन हो गया। क्या समझ में आया कितना इजी है? सिर्फ आपने क्या देखना है कि आपने गलत क्या करा है उसको सही कर देना है, फिर फर्म को दोनों साइड को ऐड करना है। जिस साइड कुछ नहीं लिखा है वहां पर लिख देना है। देखो ये 2520 लिखा, फिर ये जो 2520 जो फर्म का निकल के आया, जो सी भी साइड पर निकल के आया उसकी उल्टी साइड, मतलब पार्टनर्स का उल्टा साइड, हमने वो ट्रांजैक्शन लिख देना है, टोटल करना है, जो साइड बड़ी आएगी उसको बस डेबिट क्रेडिट करना है, और कुछ भी नहीं है। और क्वेश्चन इससे उठ के आता ही है, और इतना इजी कॉन्सेप्ट है। अब हम थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करते हैं जिसमें और भी ज्यादा एडजस्टमेंट है। अभी तो हमने एक एक एडजस्टमेंट करी, एक में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट करा, एक में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब देखो हमने 4 एडजस्टमेंट गिवन है ब्रदर। अब चारों का करके देखते हैं और समझते हैं कि आंसर हमारा निकल भी रहा है या नहीं, हमें समझ में भी आया या नहीं। एंड आई वुड रिक्वेस्ट एक बार आप खुद ट्राई करो। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या प्रोसीजर होता है, तो एक बार आप खुद ट्राई करोगे ना तो इजीली हो जाएगा। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। नहीं करना है तो आप देख सकते हो, आपकी मर्जी है। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म वॉज 30,000 विच हैज बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स 3 पार्टनर ए बी सी इन देयर एग्रीड प्रोपोर्शन। कितना है भाई?
3:1:1. It was discovered on 10th April that the under-mentioned transaction were not passed through the books of accounts of the firm for the year ended 31st March. अब ये ट्रांजैक्शन नहीं लिखे हैं, अब हम नहीं लिखे हैं तो इनको लिख देंगे। देखो क्या लिखा है, दैट दीज ट्रांजैक्शन वर नॉट पास, मतलब ओमिट कर दिया था, अब ओमिट कर दिया, हम देना ही भूल गए तो अब हम दे देंगे, बस बात खत्म। क्या क्या ट्रांजैक्शन है वो लिखते हैं। सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल चुके हैं तो दे देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिख दो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है भाई, 10% है, और कैपिटल का अमाउंट क्या है, 25,000, 20,000 और 1,500। निकालो 10% कितना होता है, 25,000 का 10% कितना होता है। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल चुके हैं, मतलब पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला है, अब दे रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए क्या होता है, इनकम होता है, तो उनका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट निकल के आएगा उसको हम क्रेडिट में लिख देंगे। निकालो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आता है, 10%। 25,000 का 10% क्या होता है, 2,500। क्रेडिट कर देंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि क्या है, पार्टनर की इनकम है, आया ना। 20,000 का 10% इज 2,000 और 1,500 का 10% इज 1,500। 15,000 का 10% इज 1,500। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हुआ है पार्टनर्स में, तो फॉर्म में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तीनों को ऐड करके डेबिट कर दो, 2,000, 4,000, 5,000, 6,000। हाँ या नहीं, क्या समझ में आया। सेकेंड ट्रांजैक्शन क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं लिखा है। देखो अब इस बार रेडीमेड ड्राइंग दे रखी है, बस हमें अमाउंट लिखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर क्या होता है, खर्चा होता है। खर्चा है तो मतलब डेबिट करेंगे, तो अमाउंट को डेबिट कर दो। 350 ए का डेबिट कर दो, बी का कितना है भाई, 250 रुपये, बी का डेबिट 250 रुपये कर दो। सी का कितना है, 150 रुपीज, तो सी का 150 रुपीज डेबिट कर दो। अब हमने पार्टनर्स को डेबिट करा है तो फर्म को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तीनों का सम निकालो, 350 प्लस 250 प्लस 150 कितना होता है, 3, 4, 5, 6, 750 आ रहा है, क्रेडिट में लिख दो 750। आया ना, हमने अभी डेबिट करा था तो फॉर्म को हम क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, सैलरी ऑफ 5,000 टू ए एंड 7,500 टू बी हमने नहीं दी है तो हम दे देंगे। सैलरी लिखो इधर, कितनी सैलरी है, 5,000 रुपए है ए का। अब देखो सैलरी मिल रही है ए को, मतलब ए का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, पार्टनर की इनकम है तो मतलब क्रेडिट में आएगा। 5,000 को ए में क्रेडिट कर दो, सैलरी 5,000 को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। बी को कितने से क्रेडिट करेंगे, 7,500 है बी की सैलरी, तो बी को क्रेडिट कर दो 7,500 से। अब देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर है तो फर्म को डेबिट कर देंगे। कितने से डेबिट करेंगे, 12,500। दोनों का सम निकालेंगे, किसका, इन दोनों का सम निकाल के यहां पर लिख देंगे। हाँ है ना, यहां पर ये क्रेडिट हुए हैं तो यहां पर हमारा फर्म में डेबिट हो जाएंगे। अब कौन सी चीज हम भूल गए हैं, हम भूल चुके हैं कमीशन देना। किसको, ए को। कितना कमीशन है, 3,000। कमीशन देना भूल गए हैं तो कमीशन दे देंगे। किसको देना है, ए को देना है। कमीशन मतलब हमारे पार्टनर की इनकम है, इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। हाँ या ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इनकम को क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। हाँ या नहीं, तो कर दो क्रेडिट, बस 3,000 रुपये ए में क्रेडिट कर दो, 3,000 रुपये। अब पार्टनर में क्रेडिट करा है तो फर्म में डेबिट कर दो। कितना डेबिट करेंगे भाई, 3,000 रुपये। अब हमारा लास्ट स्टेप क्या है, टोटल निकालना। और तो कोई ट्रांजैक्शन हम नहीं भूले, देखो सारे ट्रांजैक्शन हमने कवर कर लिए। आया ना, कुछ नहीं भूले। अब हम टोटल निकालेंगे,
क्या करेंगे, टोटल को निकाल देंगे। यहीं पे सही था। टोटल कितना आ रहा है, देखो यहाँ का तो 750 आ रहा है टोटल, इस साइड का 750 आ रहा है, बट हम बड़ी साइड का टोटल पहले करेंगे। तो 6000 प्लस 9000 12, ओफो क्या हो जाता है ये। इक्कीस 500 आ रहा है टोटल, कितना आ रहा है 21,500, इधर भी 21,500 ही आना चाहिए। 750 माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ पर 750 ऑलरेडी लिखा हुआ है, हाँ या ना। अब इस साइड को भी हमने 21,500 बनाना है, तो अगर हम 21,500 में से 750 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 2750 बचेगा। लिख दो कितना बैलेंस बच रहा है, 2750 का बैलेंस बच रहा है। अब इस बैलेंस को किस में बांटेंगे, हमारे पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, हाँ या नहीं, बांट दो। 2750 को पार्टनर्स के बीच में बांटना है, क्या उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ध्यान से देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:1:1। तो हमें 2750 को पार्टनर्स के बीच में बांटना है। पार्टनर कौन कौन है हमारा, ABC है, ABC है, 3:1:1 में बांटना है, हाँ या नहीं, बांट देते हैं। 3/5 2750, 1/5 2750, 1/5 2750। करो भाई, कितना आएगा, 2750 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3। यहाँ पर आंसर आ रहा है हमारा 12,450, यहाँ पर आ रहा है 4150। हमने इसको बांट दिया है पार्टनर्स के बीच में और ये आंसर निकल के आ रहा है। अब हम लिख देंगे अपने एडजस्टमेंट टेबल में, क्या भाई क्या निकल के आ रहा है। देखो हमारे फॉर्म में क्या है, क्रेडिट साइड है, तो पार्टनर्स में किस साइड आ जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा, हाँ या नहीं, लिख दो डेबिट साइड। कितना अमाउंट निकाल के आ रहा है, 12,450, 4150, 4150। अब हमारा क्या काम है, ऐड करना, सबको ऐड करना, डेबिट और क्रेडिट साइड को ऐड करते चलेंगे। चलो ऐड करो, कितना आ रहा है आंसर, 12,450 प्लस 350 इज 12,800 आ रहा है डेबिट साइड का टोटल, और क्रेडिट साइड का टोटल कितना आएगा, 5 6 7 8 9 9 500। यहाँ पर देखो भाई कितना आ रहा है, 4,400 और 9,500। यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, 4,300 और 1,500। हमने पूरा आंसर तो सही करा, बस यहाँ पर हमने थोड़ी सी गलती कर दी, यहाँ पर एडिशन आ रहा है 10,500 का, ठीक है। अब देखो कौन सी साइड बड़ी है, ये वाली है ये वाली, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट साइड बड़ी है, कितने से बड़ी है डेबिट साइड, 2,300 से, 2,300 से बड़ी है हमारी डेबिट साइड, आया नहीं। ये वाली साइड देखो, बी का कौन सा साइड बड़ा है, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट साइड बड़ा है, कितने से बड़ा है, 5,100 से क्रेडिट साइड बड़ा है। यहां पर देखिए सी का कौन सा साइड बड़ा है, डेबिट या क्रेडिट, सी का तो हमारा डेबिट साइड बड़ा लग रहा है, कितने से बड़ा है, 2,800 से बड़ा है, कितने से,
2800 से हमारा डेबिट साइड बढ़ा है। क्या एडजस्टमेंट एंट्री पास कर सकते हैं? अब हम समझ में तो हमें पूरा आ चुका है कि कैसे क्या हुआ। अब हमें सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, डेबिट क्रेडिट लिखना है। डेबिट कौन कौन हो रहा है? देखो भाई, डेबिट हो रहा है हमारा, एक तो ए डेबिट हो रहा है और दूसरा सी डेबिट हो रहा है। ठीक है, ए और सी लिख दो। इस कैपिटल है या करेंट है? देखो कहीं पर भी फिक्स लिखा है, नहीं लिखा है, तो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है। कितने से हो रहा है ए डेबिट? 2300 से। और कौन डेबिट हो रहा है? सी डेबिट हो रहा है। सी कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? 2800 से, 2800 से। और क्रेडिट कौन हो रहा है? 20 कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट हो रहा है? 5100 से क्रेडिट हो रहा है। और हमारी एडजस्टमेंट एंट्री हो गई पास और हमारा क्वेश्चन भी हो गया खत्म। क्या समझ में आया? क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है? समझ में आया? ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन थे। यहाँ पर हमारे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट हो जाते हैं खत्म। कल की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल मैं सारे टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कराऊंगी जैसे एग्जाम्स में आते हैं और बिल्कुल करेक्ट फॉर्मेट के संग जैसे आपको करने पड़ते हैं। अपीयर कैसे करोगे, वर्किंग नोट कैसे बनाओगे, सब चीज़ पता लगने वाली है। कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं? सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के करेंगे, देन हम गारंटी वाला करेंगे, देन हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे और ये एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन भी करेंगे कि एक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में आता कैसा है, जिसमें लंबा क्वेश्चन होता है, एक लॉन्ग फॉर्मेट का क्वेश्चन होता है, उसमें सारी एडजस्टमेंट दी होती है, उसको कैसे अपीयर करना है वो हम कल सीखेंगे और इस चैप्टर को कर देंगे खत्म। ठीक है, बिल्कुल ट्रू और करेक्ट फॉर्मेट के संग सीखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। प्लीज पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, बहुत ही इजी सा फॉर्मेट है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखना है गलती क्या हुई है, उसको सुधारने के लिए क्या करना है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो निकाल दोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है तो निकाल दोगे। फिर हम टेबल बनाएंगे जिसमें पर्टिकुलर्स, पार्टनर के नाम और फर्म का नाम लिखेंगे, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट लिखते रहेंगे। ठीक है, फिर जो भी अमाउंट फर्म में डेबिट होगा वो पार्टनर में क्रेडिट हो जाएगा, जो भी फर्म में क्रेडिट होगा वो पार्टनर में डेबिट हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, फर्म का सबसे पहले फर्म का टोटल निकालेंगे, जो भी बैलेंसिंग फिगर बच रहा है फर्म में उसको पार्टनर के बीच में इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट देंगे। देन पार्टनर का हम डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल निकालेंगे, देखेंगे कौन सी साइड बड़ी है और कितने से बड़ी है और वहां पर डेबिट क्रेडिट लिख देंगे और उस हिसाब से हम एंट्री पास कर देंगे। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आप अपनी बुक उठा के देखोगे, अगर आपके पास कोई भी गाइड बुक नहीं है और अगर आप एनसीईआरटी उठा के देखोगे ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये हो क्या रहा है, नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ इजी करने के लिए आपके लिए ये वाला फॉर्मेट लेके आई हूँ। बहुत ही इजी है, आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक में आई कांट गारंटी, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे मेरा भी अभी 9500 आ रहा था बट एक्चुअल 10500 था। सारा क्वेश्चन हमने सही करा, बस कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती हो गई थी। वैसे ही बस कैलकुलेशन में गलती आपको सही करनी है, बाकी तो सारा आंसर सही हो जाएगा अगर आप याला फॉर्मेट फॉलो करोगे तो। ठीक है, तो प्लीज इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो सके पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड उतने तो आप करना एटलीस्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज ऐड योर वैल्यूएबल कमेंट। एंड अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज लाइक जरूर करना, बिकॉज योर अप्रिसिएशन मीन्स अ लॉट टू मी। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।